Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग रामोसी विद्रोह देखने वाले हैं जो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय विद्रोह था, अलग अलग विद्रोह था, उन तमाम विद्रोह की श्रेणी में एक आपका रामोसी विद्रोह भी आता है। हमने रामोसी विद्रोह पे एक वीडियो बनाई है जिसमें कि आपका 1822 से 1829 रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे, उसको हमने देखा है। और आज जो रामोसी विद्रोह देखेंगे उसी रामोसी विद्रोह का, देखिए रामोसी विद्रोह का 3 चरण है। एक तो 1822 से 1829 और 1822 से 1818 से 1822, एक दूसरा है 1822 से 1825 से 1829 और एक तीसरा है जो 1879। ये बहुत बाद की बात है ना, 1879 आप देखिए 1900 के आसपास लगभग आ गया है। और इसके जो संबंधित नेता हैं है ना, वासुदेव बलवंत फड़के। देखिए चूंकि कारण क्या है कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ, अलग अलग स्थानों पर वह शासन करना चाहने लगा, तो वहाँ पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। क्योंकि जो स्वतंत्र लोग जीना चाहते हैं, जो लोग अपने से अपने इच्छा अनुसार जी रहे हैं, अगर उस पर कोई चीज़ थोपा जाए या कोई चीज़ ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना शासन चलाया जाए तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसी का नतीजा जो है ये विद्रोह है। तो अगर रामोसी विद्रोह का एक पार्ट जो 1822 से 1829 है, इसको हमने पढ़ा दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। आज जो है हम लोग देखेंगे रामोसी विद्रोह 1879 है ना, 1879। इस ईस्वी में जो रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, जो नेता थे, वो हैं वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। और यह भी वही जगह है जहां पर कि आपका रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 हुआ था। सब कुछ वही है, लेकिन समय बदल गया और नेतृत्वकर्ता बदल गए। उसमें नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे 1822 से 1829 में, और अभी जो नेतृत्वकर्ता हैं वो आपके वासुदेव बलवंत फड़के, जो 1879 का है। इसके नेता नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के है। तो आप जानते ही हैं कि ये विद्रोह जो है भारत के पश्चिमी घाट की जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ से इसे आप देख रहे हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल के आसपास यहाँ से निकला हुआ, ये पूरा जल से भरा हुआ जलमग्न क्षेत्र है ना, पूरा जल से भरा हुआ क्षेत्र है। और ये जो भारत का तटीय इलाका है, आप जान ही रहे हैं है ना इस फिगर से, ये जो किनारा वाला तट है, ये सब जो है समुद्री जल आपका जो है यहाँ इसके किनारे में ये जल से भरा हुआ क्षेत्र है ना, जिसमें कि आपका ऊपर से देखिए तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का जो यही क्षेत्र है ना, जो आपका पुणे सतारा सब डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, तो यही जो ब्लू वाला भाग है, यहीं पर आपका रामोसी विद्रोह हुआ है। ये छोटा सा पार्ट गोवा है, और ये जो छोटा सा है ये केरल है, कर्नाटक, आंध्रा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपका ये झारखंड है ना। तो इस तरह करके बना हुआ है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत भी 3 ओर से, एक इधर से और एक इस तरफ से है ना। ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ दक्षिण में भी जल है, ये ईस्ट पूरब में भी जल है, और वेस्ट में भी जल है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। लेकिन इतना सा गुजरात के बाद का जो ऊपर का क्षेत्र है, ये इधर आप स्थल भाग है, इधर जल नहीं है। लेकिन गुजरात से नीचे वाला पार्ट में आप आइएगा तो ये सब तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, ये पूरा जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये सभी जो है भारत के पश्चिमी तट कहलाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पश्चिमी तट है, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो हमने मैप में भी जो पश्चिम क्षेत्र के स्टेट हैं, हमने उसी को दिखाया है। क्योंकि हमको महाराष्ट्र को दर्शाना था, इसलिए हमने महाराष्ट्र को समझाया, सिर्फ महाराष्ट्र को बताया कि यहाँ पर जो है रामोसी विद्रोह हुआ 1879 का। तो ये इसलिए हमने महाराष्ट्र को, इसी में आपका पूना सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये रामोसी विद्रोह हुआ या रामोसी विद्रोह की घटना हुई, तो उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया। बाकी मैप को हमने इधर जो पूर्वी स्टेट हैं, हमने उसको नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको हमने पश्चिमी स्टेट के बारे में दिखाया है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर जो है आपका रामोसी विद्रोह हुआ। तो ये महाराष्ट्र में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के थे, और समय 1879 का है ना। रामोसी विद्रोह ब्रिटिश सरकार की अकाल विरोधी कार्यवाही की कमी के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। यह क्या था? एक किसान विद्रोह। रामोसी आप जानते ही हैं, रामोसी जो है एक जाति है जो पश्चिमी तट के क्षेत्र में निवास करती है ना। रामोसी क्या है? एक जाति है, और उसी के विद्रोह को रामोसी विद्रोह कहते हैं। जैसे भील एक जाति थी, उसके द्वारा जो विद्रोह किया गया वो भील विद्रोह कहलाया। चुआड़ एक जाति थी, उसके द्वारा जो विद्रोह किया गया वो चुआड़ विद्रोह कहलाया। तो इसी प्रकार रामोसी एक जाति है जिसके द्वारा ये विद्रोह किया गया, वह रामोसी विद्रोह कहलाया। और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेज चूंकि जब भारत आए तो वह
यहाँ पर अपना सत्ता कायम करना चाहते थे और हर चीज़ों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तो स्वाभाविक बात है विरोध तो होगा ही, कोई इतना आसानी से तो किसी के अंडर आ नहीं सकता। और अगर किसी को किसी के अंडर लेना है तो उसकी बातों को मानना, उसको हर तरह की सुविधा मुहैया कराना, तब तो वो पॉसिबल है। लेकिन अंग्रेज वैसा नहीं किए, वो चाहे और आयकर लगान वगैरह लगाते चले गए और जमीन को कब्जा करते चले गए। तो इसी के विरोध में जो है रामोसी लोगों ने विद्रोह किया और वो आपका रामोसी विद्रोह कहलाया। 1879 का जो रामोसी विद्रोह है ब्रिटिश सरकार की अकाल विरोधी, है ना, अकाल विरोधी कार्रवाई की कमी, अकाल विरोधी कार्रवाई की कमी। अकाल के विरोध में अगर कुछ कार्रवाई की जाती तो लोगों को कुछ आसान मिलता, उसका लाइफ कुछ सरल होता, लेकिन अकाल विरोधी कमी हो गई। अकाल विरोधी जो कार्रवाई थी वो नहीं की गई और उसी की कमी के खिलाफ, है ना, एक किसान विद्रोह था। यह महाराष्ट्र की पहली क्रांतिकारी कार्रवाई थी। ये क्या कहला रही है? ये महाराष्ट्र की पहली क्रांतिकारी कार्रवाई कहलाती है। कौन? तो 1879 का रामोसी विद्रोह। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में विद्रोह के नेता के लिए जो है, ये विद्रोह के नेता या विद्रोह को उकसाने का काम किसने किया? तो वह वासुदेव बलवंत फड़के ने किया और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि अगर विद्रोह नहीं किया जाएगा, आसानी से आप गुलामी को स्वीकार करते चले जाइएगा, तो क्या होगा? जो शासक है वो आपको रौंदते चला जाएगा, आपकी भावनाओं का, आपके किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जाएगा और वह सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम का, अपने लाभ का ख्याल रखेगा और आपको क्या करेगा? रौंदता जाएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, है ना, जो अपने ऊपर अन्याय को सहते चले जाएं। उन्हीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका विरोध करते हैं और उसमें आपका कौन आता है? वासुदेव बलवंत फड़के। उस समय इतना अच्छा भावना रखना बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के एक नायक के रूप में उभरे, एक नेता के रूप में उभरे, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे और उन्होंने क्या की? उस रामोसी विद्रोह का कमान संभाला, रामोसी लोगों को जुड़ाया और क्या किया? एक किसान संगठन बनाया और उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। तो यह महाराष्ट्र की पहली क्रांतिकारी कार्यवाही कहलाती है। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र के विद्रोह के नेता के रूप में कार्य किया, विद्रोह के नेता चुने गए। सरकार की जबरन भूमि कर नीति। अब देखिए, जबरन भूमि कर नीति, है ना, जबरन भूमि कर नीति क्या हो गया? कि जबरदस्ती भूमि का कर लेने की जो पॉलिसी थी वह क्या कहलाई? जबरन भूमि नीति। मतलब जबरन भूमि का कर लीजिए, मतलब जमीन है तो जबरदस्ती उससे टैक्स लेने की बुद्धि लगा करके, कोई ऐसा तरीका लगा करके उससे जबरदस्ती टैक्स वसूलना, ये क्या कहलाती है? तो यह है सरकार की जबरन भूमि कर नीति, है ना। इससे क्या हो गया? वहां के किसान क्रोधित हो गए। जमीन से जब जबरदस्ती टैक्स लेने का प्रयास किया गया तो किसान का क्रोधित होना स्वाभाविक बात है, वो क्रोधित हो गए। भीषण अकाल और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उदासीनता के परिणाम स्वरूप वासुदेव बलवंत फड़के ने दक्कन क्षेत्र का दौरा किया। क्या किया? दक्कन क्षेत्र का दौरा किया। भीषण अकाल पड़ा हुआ है ना, और ऊपर से क्या? ब्रिटिश प्रशासन की उदासीनता के परिणाम स्वरूप एक तो अकाल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को उस पर कुछ काम करना चाहिए, उसके लिए लोगों को कुछ मुआवजा, कुछ उसके ऊपर बात या कुछ अमल करनी चाहिए, लेकिन उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उदासीन है, जैसे कोई अकाल, कुछ भूखमरी, कुछ हुआ ही नहीं है। तो यह जो उदासीनता थी, इसी के प्रति लोगों का क्या था? तो एक तरह से कहिए कि उसके ऊपर वो नाराजगी थी, है ना। ब्रिटिश प्रशासन उदासीनता के परिणाम स्वरूप वासुदेव बलवंत फड़के ने दक्कन क्षेत्र का दौरा किया। कहां का किया? दक्कन क्षेत्र का, जो दक्षिण क्षेत्र था उसका दौरा किया और लोगों से एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की दिशा में काम करने का आग्रह किया। क्या बोला? लोगों से एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य, है ना। देखिए, अब वहां पर लोग सताए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा और नेतृत्व किया वासुदेव बलवंत फड़के ने। इन्होंने दक्कन का दौरा किया, दक्कन में गए, दक्षिण क्षेत्र में गए, घूमे, वहां के तटों को, हर चीजों को देखा और उसके बाद क्या किया? उन्होंने एक जो है ना, एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की दिशा में काम करने का आग्रह किया। एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य, है ना, एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की दिशा में काम करने का आग्रह किया। शिक्षित वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जो शिक्षित लोग थे उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के का समर्थन नहीं किया। आप जानते हैं, जबकि ये बात होनी चाहिए कि शिक्षित लोगों को ही सबसे ज्यादा समर्थन करनी चाहिए, लेकिन शिक्षित लोग जो थे उन्होंने समर्थन इसका नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये बात भी सोचने वाली होती है। कुछ ज्यादा ज्ञान पालना भी आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बताइए, जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, जो आपके हक के लिए काम कर रहा है, क्या उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? तो शिक्षित लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया, है ना। बाद में रामोसी जाति के सदस्यों को इकट्ठा किया। बाद में जो रामोसी लोग थे, रामोसी जाति के लोग थे, उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के का समर्थन किया, उसके साथ आए, है ना, और उनके सदस्यों को वासुदेव बलवंत फड़के ने इकट्ठा किया। फड़के ने खुद ही, मतलब अपने आप से खुद ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ये सब चीजें सीखी। क्या क्या सीखी? घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, निशानेबाजी सीखी, है ना।
इसके बाद अब देखिए, चूंकि जब नेता है वासुदेव बलवंत फड़के तो उसमें खुद वैसा गुण होना चाहिए, तब ना वो नेता बनेगा। तो वो खुद से ही घुड़सवारी भी कर रहे हैं, तलवारबाजी भी कर रहे हैं और निशानबाजी भी सीख रहे हैं, ताकि अगर अंग्रेजों से लोहा लेने का मौका पड़े तो हम पीछे नहीं हटे, हम तलवार हम जो है इन चीजों में निपुण हो, तब तो हम उससे युद्ध कर सकते हैं। इसके बाद सैन्य विद्रोह भड़काकर, सैन्य विद्रोह किसने भड़काया? तो यह वासुदेव बलवंत फड़के ने। इसके बाद सैन्य विद्रोह भड़काकर और संचार चैनलों में तोड़ फोड़ करके अंग्रेजों को बाहर निकालने के इरादे से रामोसी किसान सेना की स्थापना की। अब क्या किया? तो पहले सैन्य विद्रोह वगैरह किया, अपना सब कुछ सीखा, उसके बाद सैन्य विद्रोह भड़का दिया। सैन्य विद्रोह भड़काने का मतलब क्या हुआ? सैन्य विद्रोह भड़काने का मतलब हुआ कि जो हथियार के साथ युद्धबाजी जो है उसको भड़का देना। वो भड़कता कैसे है? तो एकाएक नहीं भड़कता है वो, जैसे मान लीजिए कि एक दो मर्डर या कोई ऐसा तरह का कोई कांड हुआ या लूट मार की कोई घटना हुई, तो उसमें जब आक्रोशित होता है लोग, तो आक्रोशित होकर एक दूसरे लड़ पड़े या टूट पड़े, इससे क्या हो गया? फिर दो समुदाय टूट पड़ा और इस तरह होते होते वह जो है आपका तब्दील हो जाता है किसमें? सैन्य विद्रोह के रूप में वह तब्दील हो जाता है। अब जो है युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो वही जो है सैन्य विद्रोह भड़काकर संचार चैनल, जो न्यूज वगैरह या संचार चैनल का जो साधन था अंग्रेजों का, उसको क्या कर दिया? तोड़ फोड़ करके अंग्रेज को बाहर निकालने के इरादे से रामोसी किसान सेना की स्थापना की। अब क्या किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने संचार चैनल को तोड़ फोड़ दिया और उसको अंग्रेज को बाहर निकालने के इरादे से रामोसी किसान सेना, क्या नाम रखा? रामोसी किसान सेना की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रामोसी किसान सेना की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने, है ना, रामोसी किसान सेना की स्थापना की। और अब देखिए रामोसी विद्रोह का जो परिणाम है, मेन बात क्या होता है, कहा ऐसा, आप अगर इसको पढ़िएगा तो इसमें यह बात है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने कि रामोसी किसान सेना का सब कुछ तो बना लिया, लेकिन उसका स्थापना भी कर दिया, लेकिन पैसे की किल्लत थी। पैसा, चूंकि अकाल भी था और उसमें पैसे का दिक्कत था। और देखिए किसी संगठन को चलाने के लिए पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आप देखिएगा मैक्सिमम लोग जो संगठन चलाते हैं वो धनी लोग होते हैं ना। और मतलब ऐसा हम नहीं कहते हैं कि सब धनी लोग होते हैं, लेकिन धन का होना बहुत जरूरी होता है। किसी संगठन को सुचारू रूप से ढंग से काम कराने के लिए उसमें बहुत सारा ऐसा काम है जो बिना पैसा का नहीं होता है ना। तो वो चीज़ इसमें थोड़ा सा बलवंत फड़के पीछे पड़ गए थे, मतलब थोड़ा पैसा का कम था। तो बाद में इन्होंने बहुत जगह पर लूट मार भी की, अंग्रेजों के खजाने को लूटने का भी काम किया, उससे भी बहुत पैसा ग्रहण किया और जो ग्रामीण परिवेश के लोग थे उनका मदद भी किया। आगे आपको मिलेगा। रामोसी विद्रोह का परिणाम देखिए क्या है। धन की कमी तो थी ही, पैसे की कमी के कारण जो है इनका संगठन लड़खड़ा रहा था। सरकारी खजाना लूटना, अब क्या योजना बनाया? सरकारी खजाना को लूटो, तब पैसा आएगा और उससे संगठन मजबूत होगी। पुणे जिले के सिरूर तालुका, ये पूना जिले का एक जगह है, सिरूर तालिका, यहां पर जो है जाके इन्होंने सिरूर तालिका में जाकर के आपका कुछ जो है सरकारी खजाने को लूटा, है ना। सिरूर तालुका के धमारी गांव में खजाने लूटा। देखिए पूना जिला के सिरूर तालुका के धमारी गांव में खजाना लूटा। अब संगठन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और वो इनके पास कम था, तो उन्होंने क्या किया? जो है धमारी गांव का खजाना को लूट लिया। वो खजाना किसका था? अंग्रेज का खजाना था, उसको लूटा। और वो अंग्रेज का जो खजाना था वो तो हम ही लोग का था, जो हमारे नागरिकों द्वारा लूटा गया कर था, हमारे नागरिकों द्वारा दी हुई कर थी, तो उसको लूटना क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। उस समय आयकर को बालचंद फोजमल सांकला, ये जो नाम है बालचंद फोजमल सांकला, ये एक व्यापारी थे और इन्हीं के यहाँ जो है अंग्रेजों का पैसा जमा होता था। जो भी आय का जो टैक्स आता था, लोगों से टैक्स वसूल करके जो पैसा जमा होता था वो बालचंद फोजमल सांकला के यहाँ जमा होता था। बालचंद फोजमल सांकला नाम के एक स्थानीय व्यापारी के यहाँ संग्रहित होता था। मतलब अंग्रेज टैक्स वसूल करते थे और इस व्यापारी के यहाँ जमा करते थे, है ना। उस समय आयकर को बालचंद फोजमल सांकला नाम के एक स्थानीय व्यापारी के पास संग्रहित करते थे। उन्होंने अकाल से पीड़ित ग्रामीण की सहायता की। किसने? बलवंत फड़के ने, है ना। वासुदेव बलवंत फड़के ने अकाल से पीड़ित ग्रामीणों की सहायता की और घर घुसकर क्या किया? नकदी चुरा लिया, है ना। घर घुस के किसका घर घुस के? बालचंद फोजमल सांकला, जिसके यहाँ अंग्रेजों का आयकर जो है आय जमा होता था, वहां पर जो नकदी के हिसाब से पैसा जमा होता था, इन्होंने उसके घर में घुस के उसका नकदी चुरा लिया। नकदी जो था, है ना, किसान का जो नकदी वगैरह था, घर घुस करके नकदी उड़ा दिया, वहां से चुरा लिया। किसके घर से? तो बालचंद फोजमल सांकला के घर से, जो जहां पर क्या होता था, अंग्रेजों के टैक्स जमा होते थे इस व्यापारी के यहाँ से, और इसी के घर में घुस करके नकदी चुरा लिया। फड़के द्वारा
सिरूर और खेड़ तालुका, है ना, फड़के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सिरूर और खेड़ तालुका के करीबी क्षेत्र में अक्सर हमले होते थे। मतलब कि फड़के द्वारा क्या होता था, उस खेड़ तालुका क्षेत्र और सिरूर क्षेत्र में अक्सर जो है हमला वो करते रहते थे, क्योंकि वहां से पैसा आना, हमला करने के बाद क्या आता था, कुछ ना कुछ धन आता था, और फिर उस धन को ला करके वो किसमें लगाते थे, अपने संगठन को मजबूत करने में। जो रामोसी किसान विद्रोह का सेना था उसमें वो उस धन को लगाते थे। तो ये अक्सर जो है सिरूर और खेड़ तालुका के करीबी जो क्षेत्र था उसमें अक्सर हमला वो करते रहते थे और हमला होते रहता था। और इन हमलों में कोई जो है किसान वगैरह को तंग किया नहीं जाता था। तंग करता था तो अंग्रेज को, या कोई भी चीज लूटता था तो अंग्रेज का, और अंग्रेज का जो चीज है वो तो हमारा है, तो लूटना उसमें गलत क्या बात है, लूटना ही चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वह जो है वो उनको आसपास के क्षेत्रों को लूटते रहता था। उन्होंने अकाल से पीड़ित ग्रामीणों की सहायता की। इन हमलों ने भूखे किसान समुदाय को फिर से आपूर्ति प्रदान करने का काम किया, फिर से आपूर्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो सिरूर और खेड़ तालुका करीबी का जो अक्सर क्षेत्र होता था जहां पर वो हमला करते थे और वहां से कुछ ना कुछ धन लाते थे, तो उस धन से क्या होता था, जो भूखे किसान समुदाय है उसको फिर से आपूर्ति प्रदान किया, कुछ कुछ देने का प्रयास किया अपने द्वारा। वह लूट करके वहां से लाया और इधर क्या हो गया, गरीब प्रजा में अपना बांट दिया, गरीब लोगों में बांट दिया। इससे क्या हो रहा, बहुत हद तक आपूर्ति प्रदान हुआ। इसी बीच रामोसी का प्रमुख, एक रामोसी जो किसान सेना हुआ उसका प्रमुख और फड़के का प्रसिद्ध सहयोगी दौलत राव नाइक, इस नाम को याद रखिएगा। जो फड़के का प्रसिद्ध सहयोगी है इसका नाम है दौलत राव नाइक। एक है आपका दौलत राव नाइक और एक दूसरा है रामोसी का प्रमुख। जो रामोसी जाति हुआ उसका जो प्रमुख नेता होगा, है ना, प्रमुख नेता तो वासुदेव बलवंत फड़के भी हैं, लेकिन रामोसी का भी एक प्रमुख है और फड़के का एक सहयोगी है जिसका नाम है दौलत राव नाइक, है ना। वासुदेव बलवंत फड़के का एक सहयोगी है जिसका नाम है दौलत राव नाइक। पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। ये दोनों, रामोसी का प्रमुख और जो वासुदेव बलवंत फड़के का सहयोगी था दौलत राव नाइक, ये दोनों क्या हो गए, पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उन्होंने मई 1879 में पलास्पे और चिलखाली पर छापे मारे। ये दोनों उसी संगठन से आते हैं, रामोसी किसान सेना के संगठन से रामोसी का प्रमुख भी आता है और वासुदेव बलवंत फड़के का प्रसिद्ध सहयोगी दौलत राव नाइक भी आता है। ये दोनों क्या किया, 1879 में पलास्पे और चिलखाली पर छापे मारे और लगभग 1.5 लाख रुपये लूट लिया। क्या किया, 1.5 लाख रुपया लूट लिया। ये सब देखिए बिना वासुदेव बलवंत फड़के की मदद का नहीं हो सकता। चाहे रामोसी का प्रमुख की बात हो या दौलत राव नाइक की बात हो, दोनों ही आदमी किसके अंडर है, तो वासुदेव बलवंत फड़के के अंदर है। और इन लोगों ने क्या किया, तो 1879 में पलास्पे और चिलखाली दोनों में क्या हो गया, छापा मारा और 1.5 लाख रुपया लूट लिया। घाट मठ वापस जाते समय ब्रिटिश सैनिकों ने नाइक पर घात लगा करके हमला कर दिया। यह जो 1.5 लाख लूट लिया ना, यह 1.5 लाख लूटने के बाद जो दौलत राव नाइक था, इसके ऊपर अंग्रेजी सैनिक जो थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, इन्होंने घात लगाकर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उन्होंने उसे मार डाला। और यहीं पर जो दौलत राव नाइक था, जो बलवंत फड़के का राइट हैंड मानिए, वह क्या हो गया, वह मारा गया, उसको मार डाला गया। अब जब दौलत राव नाइक थे, रामोसी का प्रमुख था और बलवंत राव और वासुदेव बलवंत फड़के थे, तो संगठन मजबूत थी। लेकिन एक आदमी का क्या हो गया, कत्ल कर दिया। किसने, अंग्रेजी सेना ने। दौलत राव नाइक ने जो 1.5 लाख रुपया लूटा, इसलिए क्या किया, अंग्रेजी सेना ने इसको मार डाला। इसके निधन से फड़के का विद्रोह लड़खड़ा गया। अब वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, रामोसी विद्रोह, वह क्या हो गया, लड़खड़ा गया, विद्रोह लड़खड़ा गया। 1879 को जब फड़के पंढरपुर जा रहे थे, कहां जा रहे थे, पंढरपुर, बलवंत फड़के जब 1879 को पंढरपुर जा रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों ने इनको क्या किया, बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया, तो वासुदेव बलवंत फड़के को बंदी बना लिया। मुकदमे के लिए पुणे ले गया। कहां ले गया, पुणे ले गया। फिर अदन जेल जाया गया। फिर कहां दे दिया, अदन नामक एक जेल है जो महाराष्ट्र में पुणे में है, उस जेल में क्या किया, वासुदेव बलवंत फड़के को डाल दिया। क्योंकि ये जो है पंढरपुर जाते समय ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए, और बंदी बना लिए गए तो मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद क्या हो गया, अदन जेल में डाल दिया। ये जेल का नाम है अदन, जहां वासुदेव बलवंत फड़के को डाल दिया गया। 13 फरवरी 1883 को जेल से बाहर निकले, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के
13 फरवरी 1883 को। देखिए 1879 में जेल में दिया था, 1883 में बाहर निकला, 4 साल के बाद बाहर निकला। और जेल से बाहर निकलने के बाद लेकिन फिर पकड़ लिए गए। जैसे ही जेल से बाहर निकला कुछ दिन के बाद जो है फिर पकड़ लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा फिर पकड़ लिए गए। इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। इसके बाद क्या किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 17 फरवरी 1883 को, है ना, भूख हड़ताल शुरू करने के बाद 17 फरवरी 1883 को उनका निधन हो गया, है ना। 17 फरवरी 1883 को वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हो गया और यहीं पर आपका रामसी विद्रोह जो है वो थम गया। कोई भी विद्रोह बिना नेता का, बिना नायक का अधूरा होता है ना। विद्रोह भी ऐसे नेतृत्वकर्ता को खोजती है जो उसको पूरी तरह से आगाज से लेकर अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम हो। तो जब आपका नेता का ही निधन हो गया, वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हो गया, तो फिर क्या? तो 17 फरवरी 1883 को उनका निधन हो गया। भारत माँ ने एक सच्चा सपूत अपना खो दिया। कब? 17 फरवरी 1883 को। तो यह जो है रामोसी का 1879 का विद्रोह था, जिसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के थे। इसने आपने इसको देखा और हम चाहते थे कि इसको जो 1879 का विद्रोह है इसको नहीं लाएंगे, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के एक ऐसा नाम है जिसको दबाना आसान नहीं और दबाना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी की है, उसको याद करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा एक दायित्व भी बनता है। तो इसलिए हमने 1879 का रामोसी विद्रोह को भी आपके सामने रखने का प्रयास किया। हाँ, ये बात सही है कि उतना जो चीज़ें जिस स्तर से होनी चाहिए, हो सकती है कुछ काबिलियत की कमी हो हमें, लेकिन हमने अपना भरपूर प्रयास किया है आपके सामने उसको रखने का। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।